डे 1 पे मेरा वेट है 74.9 kgs विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75 kgs। बोलते हुए मुझे ही शर्म आ रही है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मुझे। बट एनीवे, सुबह सुबह चाट खाने का मन कर गया डे 1 पे ही। वाह वाह वाह, इतना एंथू लेके शुरू करके भी क्या फ़ायदा हुआ। बट हेल्दी ऑप्शन किया मैंने खाया स्प्राउट्स का चाट, मूंग का स्प्राउट्स बनाया, उसका चाट खा लिया मैंने, मस्त था एकदम। क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद निकल गई वर्कआउट करने के लिए। यूजुअली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ एंड देन थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ मैं। और लंच में आई ट्राई टू कीप 2 रोटीज़, बहुत सारी सब्ज़ी, थोड़ा सा सैलेड एंड दाल फॉर प्रोटीन एंड क्यूकम्बर के साथ हमेशा पिकल खा लेती हूँ मैं, वरना क्यूकम्बर ऐसे ही खाने में मौत आती है मेरे को, लिटरली मौत आती है। ऑलवेज़ मेक श्योर टू इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट, वेदर आप वेट लॉस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट में डालना इज़ वेरी एसेंशियल। और आज मैंने अपनी इस मोनोट्रॉपिक जो सैलड है मूंग स्प्राउट का, उसका तो मतलब जो ड्रेसिंग बनाया आज मैंने, एकदम तड़कता भड़कता ड्रेसिंग था। खा के मेरे को मतलब मज़े आ गए एकदम। और आज का जनरली दिन ही काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आज बैक डे था, मतलब बैक को ट्रेन कर रही थी मैं। और मेरे को बैक डे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसमें कोई मेहनत नहीं होती है। मतलब जैसे कोर वर्कआउट पे लेग पे बहुत ज़्यादा पैर वगैरह दर्द करते हैं, वैसे बैक में ज़्यादा दर्द नहीं करता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। और लंच में मैंने अच्छी चीज़ बनाई थी, जैसे ये पनीर और कैप्सिकम वगैरह डाल के, इटालियन हर्ब्स डाल के रोल बना लिया था, काफ़ी सही था। और मेरी नेबर आंटी ने पड्डू जैसा कुछ दिया था, बट इट वॉज अ लिटिल स्वीट, तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने relish किया बहुत सही से। और शाम होते होते मेरी बेटी मतलब मलिंगा बन के घूमती है। उनकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई, मायरो उठी रोते रोते, क्योंकि उसके पापा चले गए ऑफिस उसको बिना बताए, मतलब उसके जगने से पहले चला गया वो। लेकिन वो बहुत क्रैंकी थी फुल मॉर्निंग, कैसे कैसे तो करके मैंने खाना बनाया, उसको खाना खिलाया। आई हैड टू हैंडल हर, शी वॉज वेरी मूडी। बहुत सही मॉर्निंग नहीं था हमारे लिए, लेकिन द डे हैज़ टू गो ऑन। लेकिन सोने पे सुहागा ये हो गया कि मेरा आज वर्कआउट करने में लेग डे था, और मेरे को लेग डे बिल्कुल नहीं पसंद। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना मेरे को कंटाल आता है लेग डे करने में। और नो मैटर मैं हर वीक करती हूँ लेग डे, फिर भी मेरा नेक्स्ट डे लेग सोर होता ही होता है, और बैठने उठने में मुश्किल होती है मेरे को। बट जैसे तैसे मैंने कॉफ़ी पी के खुद को एनर्जी दे दिया शाम को, एंड लग गई मैं अच्छे से एक हाई प्रोटीन मस्त वाला सोया पुलाव बनाने के लिए डिनर में, क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड का नाइट था, बाहर तो खा नहीं सकते। एज इन बाहर अगर रात को खाएंगे तो अनहेल्दी लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा घर में बनाते हैं। डे 7 का इंतज़ार मुझे बेसब्री से था, क्योंकि 7th डे पे ही मैं वेट चेक करती हूँ, रोज़ रोज़ चेक नहीं करती, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं एंड आई थिंक इट्स नॉट ओके टू रिलाई ऑन दोज फ्लक्चुएशंस ऑन अ डेली बेसिस। तो 7 डेज़ में एक बार जो होता है वही होता है आपका एक्चुअल वेट लॉस का प्रोग्रेस, ऐसा मुझे लगता है। बट एनीवे, पूरी रात हम नहीं सोए, क्योंकि कल जैसे मैंने बताया था मायरू की तबीयत ख़राब है, शी गॉट हाई फीवर। सो हम लोग उसको सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी टुक टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर को सब दिखाया, हाई ग्रेड फीवर है, एंड वी गॉट हर मेडिसिन एवरीथिंग। घर लेके आए, उसको सुलाया, फिर हम भी सो गए। शाम को जब तक मैं उठती हूँ मैं देखती हूँ यहाँ के लोग मेरे घर में आइसक्रीम खा रहे अच्छे से, बट मैंने नहीं खाया आइसक्रीम। आई जस्ट हैड माई बेसिक डिनर एंड मैंने अपना 2 रुपए का स्किन केयर किया, जिसमें मेनली मैं गुआशा यूज़ करती हूँ टू मेरे फेस को स्कल्प्ट करने के लिए। वाओ, स्कल्प्ट इज़ द वर्ड। मतलब मेरा थोड़ा बड़ा है ना फेस, तो थोड़ा जॉ लाइन वगैरह अच्छे से दिखने के लिए गुआशा यूज़ करती हूँ मैं। ऑन सम डेज़ मायरो उठते साथ ही वॉक जाने के लिए ज़िद करती है। खैर वॉक तो हम लोग का होता है, जो भी उसको लेके जाता है उसका तो बस साइकिल पे बैठ के सैर मारना होता है। और इसी खुशी में मैंने अदरक वाली चाय की 2 चुस्कियाँ ले ली, बिकॉज़ मेरे गले के साउंड से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे को भी थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो चुका है। और ये जो मैंने ठेचा बनाया था उसका मैंने ड्रेसिंग बनाया अपने मूंग स्प्राउट के सैलेड में, और क्या बढ़िया चीज़ बनी थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सही थी। यू गाइज मस्ट ट्राई दिस ठेचा ड्रेसिंग इनटू योर सैलेड इफ़ यू आर इनटू सैलेड एंड इफ़ यू नो हाउ टू मेक ठेचा ऑब्वियसली। और ये जो शेंगा होलगी मेरी मम्मी लेके आई है, वो मेरे घर में जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं इनको खाती रहूँगी। एंड मैं क्या बताऊँ आपको, दे आर डेफिनेटली हाई ऑन कैलोरीज। मैं बस अपने आप को ये बोलती हूँ कि हाँ होममेड है तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल, बट इट्स डेफिनेटली हाई ऑन कैलोरीज। तो मेरा वेट लॉस तो इस वीक में शायद नहीं होगा। आई जस्ट होप मेरा वेट गेन ना हो, बस जो भी होगा ऑब्वियसली वेट चेक करूँगी और आपको मैं अपडेट तो कर ही दूँगी।
इट्स डे 14 टुडे और मेरा वेट है 72.65 kgs। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं और खुश इसलिए हो रही हूँ बिकॉज पूरे हफ्ते में मैंने जितना सारा शेंगा होलगे एंड अदर स्टफ़ खाया है, एज इन मम्मी जो लेके आए थे, एवरीथिंग वॉज ऑफकोर्स होम मेड एंड हेल्दी ओनली, बट खाना मैंने काफ़ी ज़्यादा खाया। उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि कहीं मेरा वेट गेन ना हो जाए, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट में तो बिल्कुल नहीं थी, बट थैंकफुली थोड़ा सा वेट लॉस हुआ है। बट आगे के हफ्तों के लिए आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट एंड आई ट्राई नॉट टू ईट so much despite of it being homemade or healthy whatever। और हम लोग बाहर गए थे खाना खाने के लिए। मैंने पनीर डोसा लिया और रवि ने दही पूरी लिया था, मेरी बहन ने पाव भाजी लिया था, मम्मी ने वड़ा लिया था। उन सब के प्लेट में थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक बाइट खाया मैंने, ज़्यादा नहीं खाया। और क्योंकि लेट लंच हो गया था, ऑलमोस्ट आई थिंक 5 o'clock इश हुआ था हमको लंच करते करते। सुबह ब्रेकफास्ट करके उसके बाद लंच ही नहीं किया, सीधा बाहर जाके खाना खा लिया, तो मैंने डिनर स्किप कर लिया। सो आई थिंक इट ऑल बैलेंस। आज सुबह सुबह जल्दी उठ के हम लोग ने फटाफट नाश्ता कर लिया एंड देन वी गॉट रेडी टू गो आउट। आज हमारे फ्रेंड का बेटे का फर्स्ट बर्थडे पार्टी था और वो लोग बहुत दूर रहते हैं हम लोग के घर से, मतलब इट्स लिटरली लाइक हम लोग साउथ बैंगलोर में रहते हैं, वो लोग नॉर्थ बैंगलोर में रहते हैं, तो वी हैड टू ट्रैवल अ लॉट। तो हम लोग जल्दी निकल गए टू गो देयर ऑन टाइम। एंड ऑफकोर्स वहाँ जाके मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं डाइट कर रही हूँ या फिर वेट लॉस के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो आई नॉट ईट, ऐसे कुछ नहीं। देयर वाज अ रेगुलर बफे जो बाड़े ले उठा देते हैं कर्नाटका में, वही था। बट आई ट्राई टू ईट ओनली हेल्दी स्टफ, मतलब स्वीट वगैरह मैंने अवॉइड किया, जैसे फ्राइम्स और चिप्स होते हैं वो अवॉइड किया। जैसे बर्थडे का केक मैंने नहीं खाया, आई ओनली टुक द केक टू मायरू को खिलाने के लिए लिया मैंने, थोड़ा सा उसको खिलाया एंड देन वी सोशलाइज विद ऑल द फ्रेंड्स एंड आई वॉज फीलिंग वेरी फुल विद द लंच। फिर उसके बाद में हम लोग पोतीस गए क्योंकि मायरू के लिए कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदने थे। फिर बिकॉज लाइक आई सेड आई वॉज फीलिंग वेरी फुल विद द लंच, मैंने रात को डिनर स्किप कर लिया एंड देन आई हैड द फजी ब्राउनी दैट आई मेड, नो बेक ब्राउनी, एंड आई कॉल्ड इट अ डे। आज है मायरू का सेकेंड बर्थडे एंड आई डिसाइडेड दैट आई वोंट फस अ लॉट अबाउट ईटिंग हेल्दी और व्हाटएवर। मैंने सोचा कि मेरे को जो भी मन करेगा, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा वो सब खाऊंगी मैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी वेंट डाउन स्टेज टू हैव द बफे ब्रेकफास्ट। जब आप किसी होटल में रहते हो तो ऑब्वियसली वहाँ का बफे ब्रेकफास्ट आप मिस नहीं कर सकते। सो इट वॉज अ वेरी गुड बफे, आई प्रीटी मच एट एवरीथिंग दैट वॉज अवेलेबल ऑन द बफे एंड द मोमेंट दे गॉट टू नो दैट इट्स मायरूज बर्थडे दे गॉट अ प्लेटर ऑफ स्वीट्स, बट हमको स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं है तो हमने वो रिटर्न कर दिया। वी जस्ट हैड वन स्मॉल गुलाब जामुन, बट डोसा एंड ऑल वॉज so good। and then we came back to the room, we did a bit of a cake cutting with Myro and उसके बाद में हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मायरो के लिए कुछ 2-3 और कपड़े खरीदने थे हमको। एंड देन उसको थोड़े से गेम्स खिलाए क्योंकि वो आर्केड जो होता है मॉल का, उसमें गेम्स उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये फायर ट्रक उसको खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको थोड़ा खिलाया। मैंने भी थोड़े बहुत गेम्स खेले एंड देन वी केम बैक और रात को भी बिल्कुल भूख नहीं थी, सो आई जस्ट हैड मायरोज बर्थडे केक एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड आई कॉल्ड इट अ नाइट। अगर आप मेरे मूंग स्प्राउट सैलड को मिस कर रहे थे तो देखिए जी, मैं आ गई हूँ वापस उसी पे, अपना ब्रेकफास्ट मूंग स्प्राउट सैलड या चाट बनाती रहूँगी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज बिकॉज आई हैव मेड अ बैच ऑफ मूंग स्प्राउट्स फॉर माई सेल्फ। एंड सर्दियों के सीज़न में ऑब्वियसली ऑरेंजेस अच्छे आते हैं, तो और मैं और मायरू दोनों रोज़ यूजली 1 या 2 ऑरेंज खाते हैं और लंच करके माँ बेटी दोनों लग गए घर की सफाई में। वैसे मायरू सफाई से ज़्यादा चीज़ें बिखेरती रहती है, बट क्या करे, दैट इज़ टॉडलर लाइफ एंड दैट इज़ हाउ आई हैव टू डील विद इट। एंड अभी तो आई एम यूज्ड टू घर गंदा होता रहता है, मैं साफ़ करती रहती हूँ, कुछ नहीं कर सकते। और मायरू का एक और बर्थडे का ड्रेस पेंडिंग था, तो वो आज आ गया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने एंड आई रियली लाइक्ड हाउ इट लुक्ड ऑन हर। और पिछले कुछ दिनों से मायरू प्ले स्कूल नहीं जा रही है, तो मैं बाहर जाके वर्कआउट करने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा है, तो घर में ही कुछ यूट्यूब पे लगाती हूँ, डांस हो गया या जुम्बा हो गया या फिर कोई वर्कआउट वीडियोस डालती हूँ और वही करती रहती हूँ। और रात के लिए थोड़ी सी सब्जी बची थी दोपहर की, वही खा लिया मैंने। इट्स डे 30 टुडे एंड माई वेट इज़ 71.9 kgs। आई नो लास्ट टाइम से बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, 1 ग्राम भी नहीं गिरा है। दैट इज़ बिकॉज ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल रीजन्स। वन इज़ बिकॉज मायरू के बर्थडे पे काफ़ी सारा खाना खा लिया, फिर जब बाहर गई थी तो इधर उधर एक बाइट चीज़ों का ले लिया। बट आई थिंक द मेन रीज़न इज़ बिकॉज आई हैव वीन्ड ऑफ मायरू फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली। अभी वो 2 साल की हो चुकी है, तो इट वॉज राइट टाइम फॉर मी टू स्टॉप फीडिंग हर। एंड आगे जाते जाते उनका वीन ऑफ करना मुश्किल होता है जैसे वो लोग बड़े होते जाते हैं। मैं डॉक्टर सजेस्टेड द सेम थिंग कि ज़्यादा टाइम तक अगर हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते रहेंगे तो कैविटीज़ वगैरह होने के इश्यूज़ होंगे, स्पेशली नाइट टाइम जब वो पीते हैं। बट ब्रेस्ट मिल्क आपको जैसे पता है ब्रेस्ट फीडिंग से कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती है, तो मेरा वेट लॉस अच्छे से हो रहा था। अभी इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट फॉर मी, बट क्या करे, करना ही पड़ा। एंड आई जस्ट कंटिन्यूड माई डे एज यूजुअल, डिड माई हेल्दी स्प्राउट ब्रेकफास्ट एंड देन लंच नॉर्मल किया, फिर रात को थोड़ा सा राइस खा के आई कॉल्ड इट अ डे।
आज सुबह उठ के देखती हूँ मेरे किचन में पड़ा है सिखा हुआ भुट्टा और मेरी आंखों में आ गई चमक। मैंने अपना पानी वानी पी लिया, मैंने लिया भुट्टा एंड आई हैड इट इन पीस। कल रात को रवि लेके आया था भुट्टा मेरे लिए ऑब्वियसली, बट मैं शायद रात को मायरू को सुलाते सुलाते मेरी भी आँख लगे एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ, फिर मैं उठी नहीं। फिर सुबह उठ के आई हैड माई भुट्टा एंड देन आई हैड कॉफ़ी। मैंने 2 कुकीज़ भी खा लिए उसके साथ, थोड़े हेल्दी वाले कुकीज़ है ये। उसके बाद में फिर मायरू को बाहर लेके गई, आई प्लेड अलॉन्ग विद हर एंड देन वी केम बैक होम। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, रेगुलर स्प्राउट सैलड। फिर लंच में मेरे को रोटी बनाने का मौका नहीं मिला, सो आई हैड राइस, दाल, क्यूकम्बर, चटनी पूरी एंड सम सब्जी ऑल्सो। और सुबह के भुट्टा वो सब कुछ खा के काफ़ी सारा खा लिया ना मैंने, तो मेरे को भूख बिल्कुल नहीं था रात के डिनर के लिए, सो आई स्किप द डिनर एंड कॉल इट अ नाइट। मैं पूरा हफ्ता इतना कोशिश करती हूँ दोस्तों अच्छा हेल्दी खाना खाने के लिए, और मतलब एकदम अच्छे से पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ। लेकिन जैसे ही वीकेंड आता है, मेरा पति और मेरी बहन दोनों मिलके मेरे सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। हम लोग बाहर निकल गए, कुछ काम था हमको, और काम करते करते थोड़ा लेट भी हो गया, तो लंच का टाइम हो चुका था, तो हमने बाहर ही लंच कर लिया। आई हैड इडली सांभर डिप एज़ यूजुअल, लेकिन रवि ने मंगा लिया सिजलिंग ब्राउनी, और मैं ऑब्वियसली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। यार कैसे कर लेते हैं कंट्रोल। मैंने 2-3 बाइट उसके खा लिए, वहाँ पे एक डैमेज हो गया। फिर आगे घर आ गए वापस हम लोग। फिर रात के डिनर के लिए भी हम लोग बाहर ही चले गए, बिकॉज माई सिस्टर वांटेड टू गो टू दिस रेस्टोरेंट, हमारे घर के पास ही है, बहुत अच्छा खाना बनता है वहाँ पे, तो वहाँ पे चले गए हम लोग। और वहाँ पे मैंने अपना एज़ यूजुअल पनीर का कुछ ले लिया, शेजवान स्टर फ्राई समथिंग, वो खाया। लेकिन उसके साथ इन सब ने नाचोस मंगाए थे, फ्राइज़ मंगाए थे, मैंने वो सब भी थोड़ा थोड़ा खा लिया, और मेरे हेल्दी खाना का हो गया टाई फिश। आज है डे 45, और आपको तो पता ही है डे 45 पे मेरे को करना था अपना वेट चेक, और मेरा वेट है 70.7। आई थिंक इट शुड बी 70.4 या 5, बिकॉज मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ब्लोटेड हूँ मैं। एनीवे कम तो हो गया, उसी बात की खुशी मनाते हुए मैंने अपना दिन एकदम नाच गाने से शुरू किया, और इसी खुशी में मैंने सुबह सुबह पी लिया 1 टम्बलर भर कॉफ़ी। टम्बलर मतलब ये बड़े मग में यूजली कम पीती हूँ मैं आजकल, लेकिन आज मैंने बड़े मग में पी लिया। और फिर मायरू को लेके बाहर चली गई खेलने के लिए। मेरे फ्रेंड ने बनाया था होममेड आइसक्रीम, नाइस क्रीम वुड से, कोकोनट मिल्क से उन्होंने बनाया था, तो वो बच्चों को खिला दिया, मैंने नहीं खाया। फिर घर वापस आके मैंने अपना एज़ यूजुअल हैवी सा एकदम लंच किया, एंड देन शाम को थोड़े गार्लिक पील किए, बिकॉज ऑब्वियसली घर के काम होते ही है। एंड रात को थोड़ा सा चपाती और उसके साथ दाल खा के आई कॉल्ड इट अ नाइट। एंड दिस कॉम्बिनेशन चपाती दाल एंड घी इज़ यमी, यू शुड ट्राई इट। सुबह सुबह अगर आप देखते हो मेरे घर में कॉफ़ी बन रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे पति और मेरी बहन की छुट्टी चल रही है, और हम लोग तीनों ने कॉफ़ी पिया। मैंने उसके साथ 2 मारे बिस्किट भी खा लिया, और थोड़ा सा टाइम पास करके ब्रेकफास्ट में, क्योंकि परसों जब मैंने रागी का रोटी बनाया था वो बहुत सही बना था, तो डिमांड आया कि और बनाओ रागी रोटी, तो इसलिए आज भी ब्रेकफास्ट में रागी रोटी बनाया। उसके साथ मैंने एज़ यूजुअल क्यूकम्बर और स्प्राउट सैलेड खा लिए। एंड देन आज क्योंकि संक्रांति भी है, तो मायरू चली गई अपने डैडा के साथ। हमारे जो सोसाइटी के हेल्पर्स होते हैं, गार्डनर्स हो गए या क्लीनिंग करने वाले अंकल्स हो गए, उन सबको संक्रांति में कर्नाटका में यूजली येल्लू और बेल्ला मतलब सेसमे सीड्स और जैगरी का मिक्सचर जो है बांटते हैं एक दूसरे को, तो वो दोनों चले गए सबको देने के लिए। फिर ऐसे ही हमने टाइम पास किया पूरा दिन, और डिनर के लिए हम लोग बाहर चले गए। मैंने खाया एज़ यूजुअल इडली सांभर, और वड़ा भी ले लिया था, लेकिन वड़ा बहुत ख़राब था तो मैंने आधा ही खा लिया। लिटरली 2 कटोरी सांभर पी लिया मैंने इडली के साथ, और उसके साथ थोड़ा सा कॉफ़ी। रवि ने सैंडविच खाया, एंड दैट वाज। आज है डे 60 और मेरा वेट है 69.1 kgs, एंड आई एम सो हैप्पी। फाइनली आई हैव क्रॉस्ड, मतलब आई हैव एंटर्ड द 60s। एनीवे आई स्टार्टेड माई डे एज़ यूजुअल। अपना थोड़ा सा नट्स लेके मायरू को बाहर लेके गई। फिर वापस आने के बाद आई हैड पालक चपाती एंड क्यूकम्बर, स्प्राउट्स एंड रेगुलर स्टफ़। और फिर मायरू स्कूल गई, मतलब प्ले स्कूल जो जाती है, तो तब थोड़े बहुत मैंने काम निपटा लिए। जैसे मेरा ये हेडबैंड टूट गया था, तो उसको रिपेयर किया दूसरे हेडबैंड के साथ। DIY हेडबैंड्स तो मैं बनाती हूँ, आपको पता ही होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे उनके सारे वीडियोज़ है। एंड देन शाम को मायरू की फ्रेंड आई हमारे घर, हम लोग ने कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, बच्चों ने खूब मस्ती किया, डांस वांस किया। एंड देन रात को मैंने एक पालक चपाती के साथ थोड़ा सा तड़के वाला दही बनाया था मैंने दोपहर को, वही खा के आई कॉल्ड इट अ नाइट। आज वीकेंड है और दिन की शुरुआत हमने अच्छे से नाच गाने के साथ
किया। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने गार्लिक ब्रेड विद कॉफ़ी बनाया था। होल व्हीट का ब्रेड मंगाया मैंने, लाइक प्रॉपर होल व्हीट, ऐसे बोलना होल व्हीट लेकिन होता मैदा वैसा नहीं। ये बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ से मंगाया मैंने। इट वॉज़ वेरी गुड। तो वी हैड दैट फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन हम लोग बाहर चले गए। वैसे प्लान नहीं था कि बाहर हम जाके लंच करेंगे, कुछ काम था तो हमको लगा 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो घर में मैंने लंच भी बना दिया था, लेकिन मायरू को भूख लग गया तो शी वॉज लाइक मेरे को इडली खाना है, तो उसको इडली खिला दिया। एंड मैंने शावगे उप्पिट्टू लिया था और रवि ने कुछ तो लिया था, पराठा या कुछ तो लिया था। फिर शाम को मेरी फ्रेंड जो है वो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बना रही थी, तो शी शोड मी एंड काफ़ी लालच दे दिया मेरे को। तो वहाँ तो मैंने खाया नहीं, घर आके मैंने अपना एज यूजुअल राइस और सब्ज़ी खाया, राइस थोड़ा ज़्यादा बिकॉज लंच थोड़ा कम खाया था मैंने। लेकिन घर वापस आके वो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी खाया, इट वॉज सो गुड, मैं क्या बताऊँ। बाय नाउ यू ऑल नो दैट आई यूजली स्टार्ट माई डे विद ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, तो वही खा लिया मैंने और फिर मैं लग गई काम करने के लिए। और मेरे को जब ह्यूज क्वांटिटी में कटिंग चॉपिंग करना है तो मैं ये अपना रामबाण जो शस्त्र है ये निकाल देती हूँ इस चॉपर में। काफ़ी सारे अनियंस वगैरह मैं काट देती हूँ क्योंकि आज मेरे को रागी रोटी बनाना था, ह्यूज क्वांटिटी में मेरे को वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने थे। तो बीच में काम करते करते थक गई तो थोड़ा सा कोकोनट वाटर पी लिया। फिर मैंने लंच कर लिया रागी रोटी और एक मेथी का पराठा स्प्राउट्स वगैरह के साथ। एंड देन शाम के स्नैक में आई हैड एन एप्पल, 1 स्मॉल एप्पल आई हैड। एंड देन डिनर में मायरू को पास्ता खाना था, होल व्हीट का पास्ता बना के दे दिया और बचा हुआ रागी रोटी दाल के साथ मैंने खा लिया। एंड डिड माई स्किन केयर। बिजी मॉर्निंग्स आर अ नॉर्म इन माई हाउस। और उसी के बीच में अगर मेरे को टाइम मिलता है तो थोड़ा सा कोकोनट वाटर या थोड़ा सा फ्रूट वूट खा लेती हूँ, लेकिन बीच बीच में पानी पीती रहती हूँ मैं और सुबह का सारा खाना वाना बना देती हूँ क्योंकि यूजली मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट और लंच दोनों तैयार कर देती हूँ, तो इसलिए इट्स वेरी लाइक हड़बड़ होते रहता है। एनीवे सारा खाना वाना बना के मैंने थोड़ा सा एप्पल खा लिया, मतलब 1 एप्पल खा लिया मैंने। और फिर लंच में आज मैंने लहसुनी मेथी की सब्जी बनाई थी, काफ़ी सही बनी थी। यू गाइस मस्ट गिव इट अ ट्राई, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रेसिपी बहुत ईजी है। फिर शाम को मैंने चाय के साथ एक छोटा सा कपकेक खाया। आई शेयर्ड इट विद मायरू एंड माय सिस्टर। और मैं चैलेंज का खत्म होने का वेट ही नहीं कर रही हूँ। आई फील इट्स ऑलरेडी 73rd डे, 2 दिन में चैलेंज खत्म हो गया। खैर मेरे को लगा एक छोटा सा कपकेक, वो भी जब मैं शेयर कर रही हूँ तो इट वुडंट रियली हार्म एंड दिस इज एन ईजी चैलेंज एज वी ऑल नो। फिर उसके बाद मैं रात के डिनर के लिए आई हैड राइस, दाल और थोड़ी सी वो सब्जी बची थी और थोड़ा सा पिकल के साथ मैंने खा के आई कॉल इट। सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई हैड माई इम्यूनिटी शॉट, जो आंवला जिंजर वाला शॉट होता है। मैंने इसे कप में लिया बिकॉज शॉट की तरह पी सकते हैं आप। अगर बड़े वाले कप में लेते हो तो आपको सिप करके पीना पड़ता है और टेस्ट मैंने बोला ना बहुत अच्छा नहीं होता है, तो आई थॉट ड्रिंकिंग इट एज अ शॉट वुड बी ईजियर। और ये प्लेडो के साथ मैं डक बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो साफ बन गया। और लंच में मैंने बीटरूट की रोटी बनाई थी अलॉन्ग विद सम टमेटो की सब्जी एंड रिमेनिंग स्टफ एज यूजुअल, वो खा लिया। फिर दोपहर को धूप अच्छी आई थी तो मैंने ये ग्रीन ग्राम बाहर डाले बिकॉज मम्मी लोग फार्म में ग्रो करते हैं तो मम्मी लेके आते हैं कभी कभी। एंड देन शी सजेस्टेड कि बाहर ऐसे डालने से अच्छा होता है, तो आई डिड इट। और फिर शाम को हमने आज मस्त अदरक वाली कड़क सी चाय पिया हम लोगों ने। फिर मायरू को जो लेस का पाउडर बनाती हूँ ना वो मखाना के अंदर डाल के फिर उसको दे दिया एज अ स्नैक। और रात के डिनर के लिए आई हैड दाल ढोकली। आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है दाल ढोकली, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू ईट अगेन। It is the last day of the challenge and my weight is 67.75 kgs and I'm very happy about the result. Honestly speaking, for a lot of people it may look like, oh क्या उतना बड़ा कुछ डील हुआ नहीं है, you have hardly lost 7 to 8 kgs in 75 days. बट मैं बोलूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए बिकॉज ये चैलेंज ना मेरे लिए सस्टेनेबल है। अभी चैलेंज खत्म होकर जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ऑलरेडी 2-3 दिन हो गए, फिर भी मैं अपना रोज़ अपना रूटीन ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ। जैसे सुबह कुछ नट या फ्रूट खा लिया, फिर अपना लंच किया, फिर उसके बाद में कॉफ़ी टी पी लिया और फिर रात को लाइट सा डिनर किया। अगर मैं ये चैलेंज को डिफिकल्ट बनाती अपने लिए तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आते, बट देन आई कुडंट कंटिन्यू द थिंग सस्टेनेबली इवन आफ्टर द चैलेंज एंडेड। द होल पॉइंट फॉर मी वॉज टू मेक इट सस्टेनेबल सो आई कैन डू इट इन द लॉन्गर रन, क्योंकि मेरा और वेट लॉस मेरे को करना है ऑब्वियसली। 67-68 पे तो मैं नहीं रुक सकती। एनीवे द होल पॉइंट इज कई दिन मैं वर्कआउट नहीं कर पाती थी और डांस भी नहीं कर पाती थी। आई यूज्ड टू जस्ट ओनली वन थिंग दैट हैज़ रिमेन कांस्टेंट इन दिस चैलेंज इज मायरू को बाहर लेके जाना और फिर वॉक करना। तो दैट इज़ फाइन फॉर मी। अगर मैं वो सब कर लेती तो और अच्छे रिजल्ट्स आते, बट लाइफ इज़ लाइक दिस, आप हमेशा हर कोई चीज़ नहीं कर सकते हो, यू हैव टू गो विद द फ्लो। और अगर मैं शाम की चाय कॉफ़ी नहीं पीती तो मेरे को और अच्छे रिजल्ट्स आते, बट आई कुडंट सस्टेन इट अगेन लाइक आई सेड बिफोर। अभी जैसे ये डे 1 पे मैंने ये अपना ये कुर्ता पहन के देखा था और मेरे लिए पेट वेट सब कितना अच्छे से दिख रहा है इस पे, और डे 75 पे दिस इज़ हाउ माई बॉडी लुक्स लाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट कंसिडरिंग आई हैव नॉट पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। लाइफ भी है, जीना भी है, मज़े भी करने हैं। सो या बाय।